हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सेक्शन 35E। जो एसएससीज प्रोस्पेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं मिनरल्स कोल, लाइमस्टोन, आयरन, जिंक, गोल्ड एटसेट्रा, ये उन एसएससीज को कवर करता है सेक्शन। इसमें प्रोस्पेक्टिंग मतलब हो गया कि लोकेट करना मिनरल्स की, कौन सी जगह पे, कौन से लोकेशन पे हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करना, उसको अर्थ से बाहर निकालना मिनरल्स को। प्रोडक्शन करना, उसको यूज में लेकर आना, मिनरल्स रिफाइन करके उनको यूज करना। तो ये जो भी प्रोसीजर्स जो भी एसएससी करेगा वो इस सेक्शन को कवर करेगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन प्रोस्पेक्टिंग फॉर द मिनरल, मतलब मिनरल्स लोकेट करने के लिए, प्रोस्पेक्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, या माइंस डेवलपमेंट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमें उन्हीं एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन मिलेगी इस सेक्शन के अंडर, जो जिसे हम बोलते हैं क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर जो प्रीवियस ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल कमेंस्ड, मतलब उस प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में उस मिनरल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, उस ईयर के एक्सपेंडिचर और उससे पहले के 4 साल के एक्सपेंडिचर, उन सबको मिला के हमें उनका डिडक्शन मिलेगा, वो होंगे क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर कोई गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी करता है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या इंक्लूड नहीं करेगा? अगर हमने साइट एक्वायर करी है उस मिनरल को लोकेट करने के लिए, या फिर हमने वो साइट, हम उस साइट के ओनरशिप नहीं है, बट उस साइट में जो मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं हमने वो चीज एक्वायर करी है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। या हमने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्वायर करे हैं जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अब पीरियड ऑफ डिडक्शन, ये डिडक्शन हमें मिलेगी 10 ईयर्स तक, इक्वल इंस्टॉलमेंट 1/10, और अमाउंट क्या होगा? लोअर ऑफ 1/10 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर या इनकम ऑफ ऑल माइंस। 35E की डिडक्शन से पहले जो भी इनकम होगी माइंस की, इन दोनों अमाउंट में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन हमें मिलेगी। अब क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर जो होंगे वो जो माइंस का जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो भी इनकम होगी उसमें से उसको डिडक्शन मिलेगी। अगर इन केस वो एक्सपेंडिचर हमारा उस ईयर में पूरा अमोर्टाइज नहीं हो पाता तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो तब तक कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक हमारे वो 10 ईयर्स का पीरियड चल रहा है। अगर 10 ईयर्स के पीरियड के बाद हमारा कोई रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है तो वो लैप्स हो जाएगा। इन केस अगर कोई कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा अगर कोई एसएससी है और वो ये डिडक्शन लेना चाहता है, तो जिस ईयर में वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं तो उसको अपने अकाउंट्स जो है ऑडिट कराने पड़ेंगे और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइल ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तभी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर अमेलगमेशन या डीमर्जर हो जाता है और ये विद इन 10 ईयर्स के पीरियड में हुआ है तो डिडक्शन अमेलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी क्लेम कर सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस लाइक करना, एंड थैंक यू।